छोटे लड़के को एक बहुत बड़ा सांप का केंचुल मिला। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और देखने लगा। जंगल में पले बढ़े होने के कारण उसे लगा कि यह चीज खाने लायक नहीं होगी, इसलिए उसने सांप की खाल फेंक दी और जंगल में भीतर की ओर चलता रहा। वह अनजाने में एक विशालकाय अजगर के निवास स्थान में प्रवेश कर गया था। लड़का दिशा जानने के लिए 1000 साल पुराने पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसके चारों ओर का अंधेरा और अजीब वातावरण उसे असहज महसूस करा रहा था। तभी एक विशाल सफेद अजगर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसे लड़के का स्वाद पसंद आया और उसने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकालकर बात करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सफेद सांप करीब आता गया, उसकी आंखों में जादू होता गया। जैसे ही लड़के ने उसकी आंखों में देखा, उसे वास्तव में अपना छोटा रूप दिखाई दिया। पता चला कि जब लड़का 1 साल का था तो उसके पिता उसे शिकार के लिए ले गए और रात में पास की एक गुफा में डेरा डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से उन पर एक खूंखार बाघ ने हमला कर दिया। हालांकि पिता ने मशाल लेकर उसका डटकर विरोध किया, फिर भी उसे जानवर ने बेरहमी से काटकर मार डाला। उस क्रूर बाघ की एक आंख भी टॉर्च से फूट गई थी और वह डर के मारे भाग गया। बच्चा, जिसने अभी अभी स्वयं चलना सीखा था, अकेले ही गुफा से बाहर निकला, लेकिन तभी एक काला तेंदुआ अचानक प्रकट हो गया। छोटे लड़के ने कभी इतना खूंखार जानवर नहीं देखा था। डरने की बजाय उसने आगे बढ़कर काले तेंदुए के सिर को छू लिया। सौभाग्य से काला तेंदुआ स्वभाव से दयालु था और अंततः उसने जंगल में जीवित रहने में उसकी मदद की। लड़का उसे शक्तिशाली भेड़ियों के झुंड के साथ रहने के लिए ले गया। काला तेंदुआ उसका जीवन रक्षक गुरु बन गया और उसने लड़के के साथ भेड़िए के बच्चे जैसा व्यवहार भी किया। भेड़ियों के संरक्षण के कारण ही वह लड़का खतरनाक आदिम जंगल में बड़ा हो सका, लेकिन उसकी व्यवहार संबंधी आदतें भी भेड़ियों से प्रभावित थीं। लेकिन खुशी के ये दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि नदी के तल में स्थित शांति चट्टान पानी से बाहर आ गई, जिसका अर्थ था कि जंगल में सूखा पड़ रहा था जो कई वर्षों से नहीं पड़ा था। यह हस्की वास्तव में प्यासा नहीं है, लेकिन यह पानी के एकमात्र स्रोत पर अधिकार कर लेता है। जब भी कोई दूसरा कुत्ता इसके पास जाने की हिम्मत करता है तो यह उसे डराकर भगा देता है। अन्य सभी कुत्ते चुपचाप अपना सिर नीचे कर लेते हैं, लेकिन नया बड़ा कुत्ता अलग था। वह हस्की के सामने बर्फ पर चला गया और आसानी से बर्फ में एक छेद खोद दिया। यह देखकर सभी कुत्ते दौड़ कर आए और बक ने भी सभी लोगों के साथ जल का स्रोत साझा किया। क्रूर हस्की को लगता था कि जब तक वह टीम के सामने काफी तेज दौड़ेगा, उसका मालिक हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लीडर कुत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों का दिल जीतना है। एक दिन महिला आगे का रास्ता तलाश रही थी, लेकिन गलती से बर्फ अचानक टूट गई और अगले ही पल वह सीधे बर्फीले ठंडे पानी में गिर गई। यह देखकर हेगे जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन महिला अब और नहीं टिक सकी और धीरे धीरे झील के तल की ओर बहने लगी। इस महत्वपूर्ण क्षण में बक बिजली की चमक की तरह दौड़ा। वह उस आदमी के पास से गुजरा और बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गया। मंद रोशनी में बक ने महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर बर्फ पर अपना शरीर पटकते रहा। आखिरकार सौभाग्य से बक ने महिला को बचा लिया, लेकिन बक पहले से ही कुत्ते की तरह थका हुआ था, इसलिए बक अब और नहीं टिक सका और पानी के साथ बह गया। हेगे बर्फ पर बहुत चिंतित था और बक का नाम पुकारता रहा। आवाज सुनने के बाद उसने जल्दी से सही स्थिति का पता लगाया, फिर अपना खंजर निकाला और आवाज की दिशा में छेनी चलाता रहा, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी और खंजर को 2 बार घुमाने से पहले ही वह टूट गया। हेगे पीड़ा में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कुत्ता अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी पत्नी की जान बचाएगा। इस समय किसी के द्वारा उसे दिए गए उपकरण को देकर हेगे ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया और फिर से बर्फ को छीलना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। हेगे ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसे छड़ी थमाने वाला कोई और नहीं बल्कि बक था।